सरकार डरी हुई है और नहीं चाहती है कि विपक्ष इतना ओपनली खुलकर इन घोटाले के बारे में बात करे। मैं निश्चित तौर से कहूंगी कि सरकार डरी है और अपने मित्र को बचाना चाहती है। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने आज मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, सरकार डरी हुई है। अदानी मामले में प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है। जेपीसी की मांग की गई है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, आप लोग इंतजार कीजिए और जिस स्पीच के लिए उनसे प्रिविलेज मोशन में जवाब मांगा गया है, हम सबको आश्चर्य है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट से कई विदेशी कंपनियां अपने शेयर वापस ले लेती हैं। कई टाइम तक शेयर नीचे गिर जाता है, उनका 10 लाख करोड़ नीचे गिर जाता है, लेकिन भाजपा की जो आस्था है वो अडानी से हट ही नहीं रही है। तो हम लोग बिल्कुल जवाब देंगे, लेकिन ये साफ दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है और नहीं चाहती है कि विपक्ष इतना ओपनली खुलकर इन घोटाले के बारे में बात करे। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जितने भी घोटाले हुए हैं ये देश के लिए हितकारी नहीं है। या तो प्रधानमंत्री आके खुद जवाब दे देते कि LIC सुरक्षित है, SBI सुरक्षित है, हमारे बैंक सुरक्षित है, हमारे देश का जो मीडियम क्लास, लोअर क्लास रुपए पैसे डाला हुआ है बैंक में वो सुरक्षित है, तो हम लोग कोई भी जवाब मांगने को राजी हो जाते। मैं निश्चित तौर से कहूंगी कि सरकार डरी है और अपने मित्र को बचाना चाहती है। तिलमिलाई हुई है सरकार, घबराई हुई है भाजपा की सरकार। विजन अगर किसी में नहीं है तो मोदी सरकार में नहीं, और वो किसी से पूछना नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, वो उन्होंने चौपट करके रख दी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा, इनके पास कोई विजन नहीं है। विजन अगर किसी में नहीं है तो मोदी सरकार में नहीं, और वो किसी से पूछना नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, वो उन्होंने चौपट करके रख दी। ये बात हमने तब भी उठाई थी जब नोटबंदी हुई थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने साफ जो बातें कही थी वही सामने आ गई। उन्होंने GDP की गिरावट की बात की थी, तमाम बातें की थी। जहां तक राजस्थान का बात, तिलमिलाई हुई है सरकार, घबराई हुई है भाजपा की सरकार कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई, अरे इसमें तो हिमाचल हमसे छिन गया। महिलाओं के लिए इतना कल्याणकारी बजट, राजस्थान पहला राज्य हो गया जिसने चिरंजीवी पे पूरी तरीके से राजस्थान की जनता को जो मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कहा है। तो ये तिलमिलाए हुए लोग हैं। और प्रधानमंत्री जी, कहानी तो मैं ये भी सुना सकता हूं कि आपने लोकसभा में जो आंकड़े दिए थे वो राज्यसभा के आंकड़े बदल गए हैं। तो जब एक रात में आप ये खेल खेल सकते हैं, मैं जल मिशन की बात कर रहा हूं। साथियों, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता। भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु के येलहंका स्थित वायुसेना स्टेशन में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। एरो इंडिया 2023 का विषय द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है और इसमें लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 रक्षा कंपनियों के साथ 80 से अधिक देशों की भागीदारी देखी जाएगी। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण के अनुरूप यह आयोजन स्वदेशी उपकरणों, प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर केंद्रित होगा। साथियों, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है,
दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे पायलट भी करते हैं। एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसपोर्ट की गूंज है। आज भारत में जैसी निर्णायक सरकार है, जैसी स्थायी नीतियां हैं, नीतियों में जैसी साफ नीयत है, वो अभूतपूर्व है। हर इन्वेस्टर को भारत में बने इस सपोर्टिव माहौल का खूब लाभ उठाना चाहिए। आप भी देख रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भारत में किए गए रिफॉर्म की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इंडियन इनोवेशन के अनुकूल माहौल बनाने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। भारत के डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी देने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब कई सेक्टर में एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी मिली है। हमने उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है, उसकी वैलिडिटी बढ़ाई है ताकि उन्हें एक ही प्रोसेस को बार बार न दोहराना पड़े। अभी 10-12 दिन पहले भारत का जो बजट आया है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को भी बढ़ाया गया है। इसका फायदा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी होने वाला है। साथियों, जहां डिमांड भी हो, कैपेबिलिटी भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, नेचुरल प्रिंसिपल कहता है कि वहां इंडस्ट्री दिनों दिन और आगे बढ़ेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारत में डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने का सिलसिला आगे और भी तेज गति से बढ़ेगा। हमें साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम एरो इंडिया के और भी भव्य और शानदार आयोजन के गवाह बनेंगे। अब संसद टीवी इस बरगलाने वाली प्रक्रिया में है कि वो एक सरकारी डिपार्टमेंट है या प्रवक्ता है सरकार का, कि अगर कोई भी आंख बंद करके पट्टी बांध कर भी देखने का प्रयत्न कर ले संसद टीवी उस दिन का, तो आप देखेंगे पक्षपात की कितनी बड़ी ऊंचाइयां उस दिन आई हैं। ट्रेजरी बेंचेस और विपक्ष के बीच में कोई अनुपात ही नहीं है कवरेज का। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने संसद टीवी पर आरोप लगाया है कि वो सरकार का प्रवक्ता नजर आ रहा है। कोई भी आंख पर पट्टी बांधकर बता सकता है कि पक्षपात हुआ। हम ये भी कहेंगे 8वें पहलू में कि अगर कोई भी आंख बंद करके पट्टी बांधकर भी देखने का प्रयत्न कर ले संसद टीवी उस दिन का, तो आप देखेंगे पक्षपात की कितनी बड़ी ऊंचाइयां उस दिन आई हैं। ट्रेजरी बेंचेस और विपक्ष के बीच में कोई अनुपात ही नहीं है कवरेज का। एक फ्रैक्शन भी, एक छोटे से छोटा हिस्सा भी विपक्ष का नहीं दिखाया गया है। अगर तुलनात्मक रूप से आप देखें माननीय प्रधानमंत्री के भाषण के समय की संसद टीवी की कवरेज। अब संसद टीवी इस बरगलाने वाली प्रक्रिया में है कि वो एक सरकारी डिपार्टमेंट है या प्रवक्ता है सरकार का, न कि संसद का एक चैनल। तो आप समझ सकते हैं कि गणतांत्रिक लोकतांत्रिक संतुलन कहाँ चला गया है। पक्षपात सबसे बड़ा एक आज सिद्धांत बन गया है। हम मानते हैं कि ऐसा जो हुआ है पक्षपात, असंवैधानिक सिद्धांत, गैर गणतांत्रिक, गैर संसदीय और जो एक प्रकार से विधायिका की पूरी प्रोसीडिंग्स को नीचे ले आया गया है,
ये सामूहिक रूप से भर्त्सना योग्य है।